भगवान की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक विश्वास अपने भीतर रखकर शिव की शरणागति ग्रहण करो। ब्रह्मा जी शिवलिंग का शीश देखने के लिए जाते हैं और भगवान नारायण शिवलिंग का चरण देखने के लिए जाते हैं। नारायण भगवान को चरण नहीं मिलता है, आकर कह देते हैं कि मुझे चरण नहीं मिला। ब्रह्मा जी एक केतकी के पुष्प को लेकर आ गए और एक माता को साथ में लेकर आकर सामने लाकर खड़ा कर लिया उन्होंने। दोनों को सम्मुख मिलाकर खड़ा करा। नारायण भगवान पूछे, ब्रह्मदेव क्या आपको भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? नहीं। ब्रह्मा जी पहले तो सत्य बोल रहे थे, पर उन्होंने देखा कि मेरे पास में केतकी का फूल है और गौ माता है, तो उन्होंने सत्य को नकारते हुए झूठ को पकड़ लिया। सत्य को नकारा, झूठ को पकड़ा। भगवान नारायण ने तो एक ही शब्द में सत्य कह दिया, इसलिए शंकर जी ने उनका नाम सत्य नारायण रख दिया। बोल सत्य नारायण भगवान की। एक शब्द में सत्य बोला, इसलिए नाम सत्य नारायण। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। इधर हमको ये धमतरी जिले का तो नहीं मालूम, होती है इधर भी? हाँ ठीक है, होना चाहिए। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम कितनी भी कैसी भी जी रहे हो, पर अपनी जिंदगी में एक दिन ऐसा निकालो कि परमात्मा की चौखट पर जाकर सत्य बोलो, तो तुम भी सत्यनारायण पूजन के हकदार बन सको। जितने पानी बांटने वाले हैं, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, ये सब छांव में बैठे हैं, इनको पानी की जरूरत नहीं है। बोलो जी जी, जरूरत है क्या तुमको? जो धूप में बैठे हैं ना 4-4 घंटे से, पानी आप उनको दीजिए। मेरा करबद्ध निवेदन है आप सबसे कि जो धूप में 4 घंटे से एक जैसे बैठे हुए हैं और बाबा की कथा सुन रहे हैं, नहीं अगर अंदर वालों को जरूरत हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरी जीजियां इस बात के लिए मजबूत हैं कि इनको नहीं, जो बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोदी में टंगे हुए हैं, छाता ले लेकर बैठे हुए हैं, इस पानी के पाउच की जरूरत और बोतल की जरूरत उनको है। उनको दीजिए जिनको जरूरत है। और फिर निवेदन है, कथा सुनने आने वालों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की कितनी बोतल लाओ। ये देखो मेरी जीजियां लेके आई, जरा उठाओ तो, जरा दोनों बोतल उठाओ। ये देखो कैमरे वाले, जरा दिखाओ इनको कितनी बोतल लाई हो। 2 बोतल लेकर आई हैं, दिखाओ जरा। ऐसी साथ में 2 बोतल लेकर चलो। वो दादा को दिखाओ, देखो वो इधर इधर, वो देखो इधर दिखाओ। 2-2 बोतल लेकर आए हैं जो पानी की। पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक आपके लिए और एक अपने पड़ोसी के लिए। पितृपक्ष में कम से कम हम लोगों को जल तो पिला सकें। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
प्रयास करिए आप, शिव को पाने का प्रयास करो। भगवान नारायण ने सत्य कहा, सत्य नारायण हो गए। ब्रह्मा जी सत्य स्वीकार नहीं करे, उन्होंने कह दिया या सब झूठा है। उन्होंने कह दिया मेरे को तो शीश मिला। भगवान ने जैसे ही बोला शीश मिला, केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया। तब ब्रह्मा जी झूठ बोले तो उनका सिर कट गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, वो कर्मनाशा बहती रही उत्तर प्रदेश। कर्मनाशा जैसे गंगा मां को अहंकार आ गया था कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी और मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। इंद्र को अभिमान आ गया था कि मेरी सत्ता कहीं राजा सगर ना ले ले, इसलिए उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया था। और कपिल मुनि नेत्र बंद कर कर बैठे थे। सूचना मिली और सूचना मिली कि पता करो कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां पर है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां है, पता करा जाए। जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व का मालूम करने के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्र को भेज दिया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि नेत्र बंद करके बैठे थे। अश्व इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बांध कर रखा था। जो 60,000 राजा के पुत्रों ने देखा कि कपिल मुनि तुम नेत्र बंद करके बैठे हो, एक तरफ तो तुम ऋषि हो, एक तरफ तो तुम साधु हो, एक तरफ तो तुम तपस्वी हो, दूसरी तरफ तुमने अश्व को चुराया है। उन्होंने अश्व खोला, कपिल मुनि को अपशब्द कहा। कपिल मुनि को अपशब्द कहा, अपनी तीक्ष्ण तीक्ष्ण वाणियां दी। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में हमने पहले कहा है, पानी घर में अगर फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी फिल्टर कर कर दो। वाणी भी तो फिल्टर कर कर दो। जो मन पड़ा हम लोग वो बोल देते हैं। किसी ने कुछ बोला और तुमने अपशब्द कह दिया, किसी ने कुछ बोला तुमने आड़ा टेढ़ा कह दिया। जब पानी फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी तो फिल्टर करो। किसको क्या बोलना है, कैसे आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, क्या शब्द कहना है, क्या बोलना है, अपनी वाणी की फिल्टरता होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए, मालूम है तुम लोगों को? बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो तुमसे झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। जो तुमसे दमदार हो ना, उससे आड़ा टेढ़ा मत बोलना, नहीं तो ये कहीं दिया ना दम न हो। एक बार ये जीवान ने दांतों से कह दिया था, मेरे 32 भाई मेरा ध्यान रखा करो, मैं बड़ी छोटी सी कोमल सी जीवान हूं, तुम्हारी बहन हूं, मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तेरी सौगंध, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर बहन तेरे से निवेदन है, तू अपने 32 भाइयों का ध्यान रखना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 की 32 निकल जाएगा। 32 की 32। ये जीवान भारी है। सबसे भारी काम करती है जिह्वा, बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट, एकदम